दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार फ़नी कहानी। आप लोग इसे बड़े ध्यान से सुनना, तभी आपको आनंद आएगा, मज़ा आएगा। बहुत ही सुंदर कहानी है। कहानी का नाम है पिंटू और उसका सुपर स्मार्ट तोता मिंटू। दोस्तों, कहानी प्रारंभ करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलो प्रारंभ करते हैं। गांव में पिंटू नाम का लड़का रहता था, जिसकी नादानियाँ और मज़ेदार हरकतों से के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। पिंटू हमेशा हर बात को सच मान लेता था, चाहे लोग मजाक ही क्यों ना कर रहे हों। उसके पास एक तोता भी था जिसका नाम मिंटू था, और वह तोता पिंटू से भी ज़्यादा चालाक और शरारती था। मिंटू जब बोलता तो ऐसा लगता जैसे कोई इंसान बात कर रहा हो। एक दिन पिंटू ने मिंटू से कहा कि आज गांव के मेले में चलो, सबको हंसाते हैं। मिंटू ने कहा कि पहले मुझे चिप्स और पानी दो, वरना मैं हंसाने नहीं जाऊंगा। पिंटू ने चिप्स और पानी दे दिया और दोनों मेले में पहुंच गए। वहां पिंटू ने झूले पर बैठते ही कहा कि मैं सबसे ऊंचा झूला झूलना चाहता हूं। मिंटू ने कहा कि नीचे बैठो, वरना लोग डर जाएंगे और हंसेंगे। नहीं, पिंटू ने मिंटू की बात मानी, लेकिन जैसे ही झूला, पिंटू ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया कि अरे ये झूला उड़ रहा है। गांव वाले उसकी चीख सुनकर दौड़ कर आए और हंसी से लोटपोट हो गए। मिंटू भी चहकते हुए बोला कि पिंटू, तू तो बड़ा कॉमेडियन है। पिंटू मेले में घूमते घूमते गुब्बारे, मिठाई और झूले में मस्ती करता रहा। उसने 5 गुब्बारे लिए और ज़ोर से हवा भरी, लेकिन अचानक गुब्बारे फट गए और पिंटू की आंखों में पानी चला गया। गांव वाले देखकर हंसी रोक नहीं पाए। मिंटू भी उड़ते उड़ते उसके सिर पर बैठ गया और बोला कि ये सबसे मज़ेदार दृश्य है। पिंटू ने मिठाई वाले से कहा कि मुझे पाई और जलेबी दो। मिठाई वाला बोला कि पहले पैसे दो। पिंटू ने कहा कि पैसे मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बड़ा राज बताऊंगा। मिठाई वाला उत्सुक हुआ और पूछा राज क्या है। पिंटू बोला कि मेरे तोते मिंटू के पास सुपर पावर है। वह अपनी सारी मिठाई उड़ सकता है। अगर आप मुझे मुफ्त में देंगे तो मैं इसे रोक लूँगा। मिठाई वाला हंसते हंसते बोला कि यह लड़का और उसका तोता सच में सबसे मज़ेदार कॉम्बिनेशन है। पिंटू और मिंटू झूले, मिठाई और गुब्बारों के साथ खेलते रहे। उसी दिन पिंटू ने स्कूल जाकर मास्टर जी से कहा कि मिंटू तोता इंसान से भी ज़्यादा चालाक है। मास्टर जी ने पूछा कैसे। पिंटू बोला कि जब मैं होमवर्क नहीं करता तो मिंटू मेरे लिए होमवर्क बनाता है और ख़ुद भी हंसता है। मास्टर जी हंसते हंसते बोले कि पिंटू, तू सच में अद्भुत है। पिंटू ने गांव के कुत्ते के पीछे दौड़ते हुए खुद को मिट्टी में लपेट लिया। मिंटू ऊपर से चहकता रहा। गांव वाले ठहाके मारते रहे। पिंटू ने अपनी छत पर उड़ती हुई पतंग पकड़ने की कोशिश की। पतंग फंस गई। पिंटू चढ़ता गया और खुद ही फंस गया। मिंटू बोला कि पिंटू, तू तो सुपर नादान है। पिंटू ने गांव के लोगों को हंसाने के लिए दुकान में जाकर कहा कि मुझे मुफ्त में सब कुछ चाहिए। मास्टर जी के सामने ज़ोर ज़ोर से हंसी के जुमले बोलना, मेले में झूले और गुब्बारों के साथ हंगामा करना, बारात में नाचना, चुनाव में जलेबी वाला वोट देना, नदी में कपड़े सुखाना जैसी मज़ेदार हरकतें करता रहा। पिंटू ने एक दिन सोचा कि गांव की सबसे लंबी कहानी लिखेंगे। मिंटू को भी साथ बैठाया और दोनों ने मिलकर कहानी लिखनी शुरू की। मिंटू ने कहा कि कहानी में बहुत सारी हंसी और मज़ेदार घटनाएं होनी चाहिए। पिंटू ने लिखा कि कैसे
उसने और मिंटू ने मेले में झूले, गुब्बारे और मिठाई के साथ हंसी के तूफान मचाए। गांव वाले सुनकर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। पिंटू की नादानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती थी। एक बार उसने गांव के बगीचों में जाकर सभी फूलों के गमले उलट दिए और खुद मिट्टी में लिपट गया। लोग देखकर हंसी से लोटपोट हो गए। पिंटू और मिंटू की जोड़ी गांव की सबसे मज़ेदार जोड़ी बन गई। पिंटू ने बार बार मज़ेदार शरारत करी, जैसे कि दुकान में मुफ्त की चीज़ें मांगना, स्कूल में हंसी के जुमले बोलना, मेले में झूले और गुब्बारों के साथ हंगामा करना, बारात में नाचना, जादूगर के सामने सच्चाई बताना, चुनाव में जलेबी वाला वोट देना, नदी में कपड़े सुखाना, पतंग पकड़ना, कुत्ते के पीछे दौड़ना और मज़ेदार गायन प्रतियोगिता में भाग लेना। पिंटू और मिंटू की हरकतों ने पूरे गांव में हंसी का तूफान मचा दिया। बच्चे और बड़े दोनों उसकी हरकतों पर हंसते और उसे प्यार करते। पिंटू की मासूमियत, अजीब हरकतें और मज़ेदार घटनाओं ने उसे सबका प्यारा बना दिया। गांव में लोग कहते कि पिंटू और उसका स्मार्ट तोता मिंटू ही हमारी खुशियों का राज है। पिंटू और मिंटू की जोड़ी हर दिन हंसी और मनोरंजन फैलाती। कहानी में दही खाने की घटना, झूले की मस्ती, शहर में बल्ब का कारनामा, मेले में झूले और गुब्बारे, मिठाई की चोरी की शरारत, कुत्ते और पतंग की मज़ेदार घटनाएं, बारात और चुनाव की मज़ेदार हरकतें, गांव और स्कूल में हंसी के तूफान, मिंटू के चालाक और मज़ेदार जुमले, पिंटू की अजीब सोच और मासूमियत जैसी सभी घटनाएं शामिल हैं। यह कहानी पढ़ते ही हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। यह पूरी कहानी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मज़ेदार, मनोरंजन और यादगार बन गई है और यही वजह है कि पिंटू और मिंटू की जोड़ी गांव के लिए हमेशा हंसी और खुशी का प्रतीक बनी रहती है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।